बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर। नाइन प्रिज्म के अंदर माशाल्लाह से जिस तरह डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, फिनिशिंग हुई, इस वक्त पोजेसन एरियाज जो हैं वो 4 ब्लॉक हैं हमारे पास। क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक में कुछ पोर्शंस में, ई ब्लॉक और डी ब्लॉक। बाकी जोन 1 को पोजेशन कमर्शियल को दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब कमर्शियल को पोजेशन आता है लोग प्लाजे बनाते हैं, जब तक इतने तक घर बनना शुरू हो जाते हैं, साथ में प्लाजा बनना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे एक्टिविटी बेहतर हो जाती है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। पीछे अगर हम फेज़ 7 के अंदर आते हैं तो फेज़ 7 में उस तरह कमर्शियल को पोजेशन नहीं दिया गया जिस तरह रेजिडेंशियल पॉकेट को पोजेशन दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर वो बराबर में पोजेशन दे देते सबको, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ होती और वहाँ पे एक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। एक्टिविटी होती है साथ में कि अगर हम पूरे पॉकेट को पोजेशन देते हैं, क्योंकि अब जो घर बना रहे हैं उनको ज़रूरी है, ज़िंदगी की हर चीज़ चाहिए होगी, वो फेज़ 6 में उनको आना पड़ता है। प्रिज्म में ये होगा कि आप जब घर बनाएंगे वहाँ पे ई ब्लॉक में, डी में, क्यू में, आर में, तो आर ए डी पी ब्लॉक सेंटर के अंदर आता है। वहाँ पे आपको प्लाजे मिलेंगे जहाँ पे शॉप्स वगैरह होंगी, वहाँ पे सामान आपके लिए होगा, तो वो एक माहौल अलहदा सा बनना शुरू हो जाएगा। और जोन 1 है भी बड़ा कास्टली। मेन के ऊपर अब 22 करोड़ रुपए लोग मांगते हैं, 23 करोड़ मांगते हैं। बैक पे आप जाएँ तो 12-14 करोड़ रुपए मांग रहे हैं 8 मरले का। पीछे 7-7.5 करोड़ कमर्शियल का मांग रहे हैं 4 मरले का। और ये बड़ा ज़बरदस्त पॉकेट है। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट उन्होंने 95% कम्प्लीट कर ली हुई है। फिनिशिंग का 5% से 10% काम रहता है, वो साथ साथ में करते जा रहे हैं। जिस ब्लॉक की फिनिशिंग कंप्लीट होती है उसको पोजेशन दे देते हैं। काफ़ी दोस्त मुझे पोजेशन के बारे में पूछते हैं कि नाइन प्रिज्म में कब तक पोजेशन कंप्लीट आ जाएगा। हमारी असेसमेंट होती है, अथॉरिटी ने पोजेशन देना होता है, लेकिन हम असेसमेंट करते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल कैसी है। जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ई ब्लॉक बड़ा रेडी है, हालांकि ई ब्लॉक की तवक्को नहीं थी कि पोजेशन देंगे, और ई ब्लॉक को पोजेशन दे दी और एंड तक वो माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। और वहाँ पे आप किसी जगह पे भी जहाँ पे पोजेशन दिए घर बनाया, वो आपको बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे एनवायरनमेंट जो उन्होंने प्रोवाइड कर दी है सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं एम ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। ये भी पोजेशन के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। रोड सारे बन चुके हैं। वहाँ पे थोड़ा वो ग्रीन बेल्ट्स वगैरह सेट करेंगे तो वो पोजेशन दे सकते हैं। इधर साथ में एफ ब्लॉक भी कंप्लीट है, जी ब्लॉक कंप्लीट है, एच ब्लॉक के पोर्शन सारे कंप्लीट हैं। आगे के ब्लॉक सारा रेडी है। एल ब्लॉक की जो 10 मरला की नीचे वाली पट्टियों में पोजेशन, वो सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे रोड कच्चे तो कर दिए थे लेकिन वहाँ पे कारपेट नहीं किया था, तो अब वो 10 मरला कंप्लीट कारपेट हो चुका। एल ब्लॉक में कनाल के अंदर 600 की नंबरिंग में, 700, 600, 650 की नंबर्स के अंदर जो है वहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, बाकी ऑलमोस्ट वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। इस साइड पे अगर हम जाते हैं एम ब्लॉक की तरफ से, तो एम ब्लॉक में थोड़ा सा नीचे पोर्शन में नहीं डेवलपमेंट, बाकी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट है। एल ब्लॉक ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल रेडी है, जिनके जे ब्लॉक सारा कंप्लीट है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि 95% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है। 5% कहीं पैचेज हैं, वो पैचेज भी क्लियर हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट वो आपको पोजेशन देते जाएंगे। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात हमेशा से मैं कहता था कि फेज 7 नाइन प्रिज्म को कंपेयर किया हमने, 7 और 10 को कंपेयर किया हमने, 9 प्रिज्म और 10 को कंपेयर किया। ओवरऑल जहाँ पे भी मेरी कैलकुलेशन जाके रुकती है वो यही बात है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा होता हूँ कि हमारे पास अगर 3 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर 3 करोड़ रुपए है और हम उसको 3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो हम किस पॉकेट में होल्ड करें। अगर हम यही सवाल शॉर्ट करें, हमारे पास 3 करोड़ रुपए और हम 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पे करें, या हम 4 साल के लिए होल्ड। ये टाइम पीरियड रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी अहमियत रखता है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है बेसिक, वो भी बड़ी अहमियत रखती है। मैं समझता हूँ कि अगर आज हम 1 करोड़ 10 लाख रुपए का एफिडेविट फाइल फेज 10 की लेके रखते हैं 4 साल के लिए, 4 साल बाद वो एक कनाल जो है वो आपका 4 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमारा चला जाएगा 8 करोड़ पे। ठीक है, बीच में आपको 2 करोड़ 20 लाख निकालें, बाकी आपका प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट टेबल के हिसाब से 10 सबसे ऊपर जा रहा है। अब हमने देखना है टाइम कैसे शॉर्ट करें। अगर हम टाइम इसी को करें कि 1 साल के बाद हमें रिस्पांस कहाँ से मिलेगा, जल्दी वाला रिस्पांस रियल एस्टेट सेक्टर में मैं तो नहीं समझता मुनासिब होता है। थोड़ा वेट करना चाहिए, लॉन्ग टाइम रखना चाहिए, ताकि आपको उसका रिस्पांस अच्छा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा गेन हो।
तो इस शॉर्ट टाइम में हम जा सकते हैं फेज 7 के अंदर एक कनाल लेके रख सकते हैं, और फेज 9 प्रिज्म के अंदर हम एक कनाल लेके रख सकते हैं। प्रिज्म में ये 7 में ये कि आप 3 करोड़ से नीचे जाएंगे तो आपको लो लोकेशन मिलेगी, जिसका इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आप 2.25 करोड़ से 3 करोड़ में फेज 7 में पैसे लगाएं, और 2.5 करोड़ से 2.25 में या 3 करोड़ की ब्रैकेट मैक्सिमम कर लें, तो फेज 9 प्रिज्म के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी 1 साल के अंदर आपको इंशाल्लाह 1 करोड़ रुपये प्रॉफिट वहाँ पे भी मिल जाएगा। हम 1 साल में ये प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर इसी पेमेंट को आप दोबारा से रीशिफ्ट करना चाहते हैं, री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं फेज 10 के अंदर। यानी कि आप फेज 10 से निकल कर इधर नहीं आ सकते, फेज 7 से या प्रिज्म से आप निकल के अगेन ज्वाइन कर सकते हैं फेज 10 को, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट दोबारा से वो कुछ रेशो मिल जाएगी। मीन्स के अगर कोई इधर से आप करोड़ रुपये कमा लें तो वहाँ पे 2.5 से 3 करोड़, 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ आप कनाल में वहाँ पे भी कमा सकते हैं। ये टेक्निकल टाइमिंग होती है जो आप टाइमिंग के हिसाब से फैसला करते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉफिट हर फेज़ प्रॉफिट देता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम ये 3 करोड़ को कहाँ पे लगाएं। 3 करोड़ के मैं अब ये कह सकता हूँ कि 1 करोड़ 70-72 लाख रुपए का 4 मरला कमर्शियल ले लें। अगर हम ये चाहते हैं कि 8 मरला कमर्शियल में जाना तो हम 4 करोड़ में कमर्शियल में चले जाएं। अगर हम चाहते हैं 2 कनाल फाइल में जाना तो 2 करोड़ 65 में चले जाएं। वो इन्वेस्टमेंट भी बुरी नहीं। 10 मरला में जाना तो 61 लाख रुपए की फाइल है, 5 मरले में जाना तो 49-48 की फाइल है। यानी कि हम टोटल पैकेज को अगर डिस्कस करते हैं, टोटल साइज को डिस्कस करते हैं, तो फेज 10 कंप्लीट है। आप किसी सेक्टर किसी साइज के अंदर कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह हम अगर 3 करोड़ इधर लेके आते हैं तो आप इसमें ऑलमोस्ट 4 मरला की फाइल भी परचेज कर सकते हैं 3 करोड़ की ब्रैकेट में फेज 9 प्रिज्म में। लेकिन आप अगर इसी को रेजिडेंशियल पॉकेट में ले जाते हैं कनाल में, तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फेज 7 में आप लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। प्रॉफिट के हिसाब से लाहौर के अंदर बेहतरीन प्रोजेक्ट फेज 7 है, प्रिज्म है और 10 है। तो इसमें आप सरमाया देखना है, टाइम देखना है। टाइम कम है तो फेज 7 और प्रिज्म में आप लगाएं, टाइम ज़्यादा है तो आप फेज 10 के अंदर लगाएं। सियाल स्टेट की सियाल मार्केटिंग की हम वक्त कोशिश होती है कि अपने यूज़र को, अपने जो व्यूअर्स हैं, इनको वो चीज़ें बताएं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की। काफ़ी दोस्त हैं मुझे फ़ोन करते हैं कि हमने वहाँ से फाइल ली, यहाँ से ली, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। आप मेरे थ्रू लेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर हमारे मशवरे पे अमल करके किसी और से भी चीज़ ले लेते तो हमें तब भी कोई नहीं, हमें फिर भी खुशी होगी कि आपको कम से कम वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि आपको अपनी सर्विसेज दें। हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 25% का स्टाफ है, जिसमें टीम्स बनी हुई है, स्पेशलिस्ट हैं फेज 9 प्रिज्म के लोग, फेज 7 के, फेज 8 के हाउसेस के हवाले से, और फेज 10 में ख़ुद करता हूँ। तो जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं 03228888 तो इंशाल्लाह हम वक्त हमारी कोशिश है कि आपको बेहतरीन सर्विसेज दें, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉकेट्स हैं वो बताएं। क्योंकि हमारे लिए आप समझिए कि बिज़नेस आप लोगों के साथ है, तो आपको जो हमसे हेल्प चाहिए होगी हम एनी टाइम आपके लिए हाजिर हैं। तो डिटेल में हम फिर भी बताते रहेंगे। फेज 9 प्रिज्म क्योंकि बड़ा है, रेट सरसरी आपको बता देता हूँ। 5 मरले का 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक रेट है, जिसमें पोजेशन नॉन पोजेशन भी, आर ब्लॉक में पोजेशन है, पोजेशन प्लाट भी आपको मिल सकता है 85 से 115 तक। यानी कि 85 लाख से 1 करोड़ 15 लाख तक आपको 5 मरले का प्लाट आर ब्लॉक में पोजेशन भी मिल सकता है। 10 मरले का आपको जो मिनिमम रेट है 1 करोड़ 5 लाख का प्लाट बेच रहे हैं हम, और मैक्सिमम जो है वो 1 करोड़ 85 लाख का रेट है फेज 9 प्रिज्म में 10 मरले का। कनाल में अगर हम जाते हैं, इसमें पोजेशन प्लाट भी आर ब्लॉक में 10 मरला आपको मिल सकता है। कनाल में जाते हैं तो हमें 1 करोड़ 75 लाख से कनाल मिलना शुरू होता है और 3 करोड़ 10 लाख तक चला जाता है। जो क्यू ब्लॉक के अंदर पोजेशन है कनाल, ई ब्लॉक के अंदर है या डी ब्लॉक के अंदर, तो पोजेशन प्लाट भी 2 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि एरियाज़ के हिसाब से विलेज के साथ है, डेड इफेक्ट है, तो पोजेशन प्लाट भी आपको 2 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब एवरेज अगर देखते हैं तो 1 करोड़ 75 लाख से 3 करोड़ 10 लाख तक हमें प्लाट मिलता है। 3 करोड़ 10 लाख वाला प्लाट मेन के ऊपर होगा, फिशिंग पार्क कॉर्नर होगा, क्यू ब्लॉक में होगा, ए ब्लॉक में होगा या पी ब्लॉक के अंदर। ये यहाँ के रेट हैं। आगे फिर रेट नीचे होते जाते हैं, बेशक बड़े रोड के ऊपर भी है। तो कमर्शियल में 3 जोन है उसके और 1 ओवल है। ओवल के अंदर इनर आउटर का मसला है कि आउटर में थोड़ा सस्ते हैं। आउटर में हमें 6 करोड़ का प्लाट मिल जाता है, इनर में हमें 6.25 करोड़ का मिलता है। 4 मरले का वहाँ पे कटेंगे। अगर हम जोन 1 की बात करें तो हमें 4 मरला तकरीबन को 6 करोड़ से
8 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है, और 8 मरला जो है वो 12 करोड़ बल्कि 11 करोड़ से लेकर 20-21 करोड़ तक मिलता है। जोन 2 की बात करें तो 4 मरला तकरीबन हमें को 5.5 करोड़ से 6 की ब्रैकेट में मिलता है, और 8 मरला की बात करें तो हमें को 10 से 12 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। 13 करोड़ भी डिमांड कहीं ना कहीं कर रहे हैं। जोन 3 की अगर बात करें तो जोन 3 के अंदर 4 मरला में तकरीबन 4.25 से मिलना शुरू हो जाता है और 5 करोड़ की ब्रैकेट में जाता है। 8 मरला वहाँ पे मेन के ऊपर अगर जाएंगे तो 9-9.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाएगा। बैक में हम जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। और ये रेट है सेक्टर्स के अंदर। जो कमर्शियल है 4 मरला वहाँ पे भी हमें 4 करोड़ की ब्रैकेट में पोजेशन प्लाट मिल जाता है, और 3.5-3.25 करोड़ में हमें जनरल प्लाट नॉन पोजेशन मिलता है किसी भी सेक्टर के अंदर जो कमर्शियल 4 मरला दिया है। तो ये टोटल रेट थे। बाकी ब्लॉक वाइज रेट हम दोबारा से देंगे और ऑन मैप आपको देंगे ताकि आपको आइडिया हो कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, और उसके हिसाब से उसी रोशनी में हम आपको इंशाल्लाह आगाह करते रहेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।